अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जान के जियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमेशा की तरह कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही इससे पहले आपने कभी सुनी होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं किसी भी मशहूर शख्सियत के बारे में तो हमारे जहन के पर्दों में फ़ौरन फिल्म एक्टर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट्समैन का ख्याल आ जाता है। मगर इस दुनिया में चंद ऐसे मशहूर लोग भी हैं जो ना तो मशहूर अदाकार हैं और ना ही उन्होंने कभी किसी फिल्म या ड्रामा में काम किया है। ये लोग शायद इन फिल्म एक्टर्स से भी ज़्यादा मकबूल हैं जिनको पर्दे पर काम करते हुए कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। इन हर दिल अजीज़ लोगों में बिल गेट्स का नाम भी शामिल है। बिल गेट्स जिनकी वजह शोहरत कुछ और ही है। जी हाँ, बहुत दिलचस्प। बिल गेट्स की वजह शोहरत इनकी बेपनाह दौलत है और हैरत की बात यह है कि ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ये पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट पर पहली पोजीशन पर बराजमान रह चुके हैं। इसके अलावा बिल गेट्स की वजह शोहरत उनके खैराती काम भी हैं जो पूरी दुनिया में जारी है। नाज़रीन, बिल गेट्स इन चंद बिजनेस आइकॉन में से एक हैं जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताएंगे कि कैसे बिल गेट्स ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और वो कैसे एक ट्रक ड्राइवर से बिलियनर बन गए। तो ये इन दिनों की बात है जब बिल गेट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। एक दिन क्लास के दौरान उस्ताद ने उन्हें घूर कर देखा और गुस्से में बोला, तुम जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रक ड्राइवर ही बन सकते हो। पूरी क्लास कहकहों से गूंज उठी और बिल गेट्स थके थके कदमों से बेचारगी से बाहर निकल गए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी की क्लास में उनका आखिरी दिन था। ये रियाजी के तालिब इल्म थे। इन्हें क्लास का माहौल, उस्ताद के पढ़ाए जाने का तरीक़ेकार और यूनिवर्सिटी की नित नई रवायात बहुत बोर लगती थी। इसलिए इनका ज़्यादातर वक्त झील के किनारे पॉल एलन के साथ गुजरता था। पॉल भी इनकी तरह लंबी मंसूबाबंदी का माहिर था। दोनों घंटों किसी ऐसी दुनिया के बारे में बात करते रहते जो अभी तक तख्लीक के मराहल में भी दाखिल नहीं हुई थी। वो दोनों दिन में ख्वाब देखते थे। इन ख्वाबों के दरमियान एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बिल गेट का नाम खारिज कर दिया और वो ये खत लेकर एलन के पास गए और बोले, आओ पॉल, हम इस दुनिया की बुनियाद रखें जो आज तक सिर्फ हमारे ख्वाबों ख्यालों में थी। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के शहर सेटल में पैदा हुए। उनके वालिद पेशे के लिहाज से एक वकील थे। बिल गेट को पूरा यकीन था कि किसी दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अपने इस नालायक तालिब इल्म पर फख्र होगा। आने वाले दिनों में उनकी ये बात सच साबित हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर इनके नाम की तख्ती लगी। हैरत हुई ना दोस्तों। 1975 में उन्होंने दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। फिर 1979 तक कंपनी ने काफ़ी पुरसे निकाल लिए और वो काफ़ी हद तक अमीर हो चुके थे, पर अभी वो इस कामयाबी से कोसों दूर थे जो बचपन से उनके जहन के पर्दों पर दस्तक दे रही थी। 1980 में स्टीव बॉलवर ने कंपनी ज्वाइन की और इसके बाद देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इनके पास रोज़ाना इतने चेक आते थे कि बैंक ने उनके दफ्तर में ही अपनी शाख खोल ली थी। 1919 तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी बन चुकी थी और बिल गेट्स दुनिया का नामवर और अमीर तरीन शख्स था। इसके बाद फेसबुक और कई दीगर ऐप्स बनाई गई। अब बात करते हैं उनकी जोड़ी के बारे में, यानी बिल और मेलिंडा के बारे में। इनकी शादी 27 साल तक चली। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इनको उम्र के इस हिस्से में अलहदा होना पड़ा। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स 3 मई को अलहदा हो गए। साल 2020 बिल गेट्स की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बिल ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टेप डाउन किया और बिल और मेलिंडा नामी फाउंडेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाई थी, पर इसकी वजह से भी उनके दरमियान आई गई दूरियां दूर ना हो सकी और वो नज़दीकियों में ना बदल सकी। तो अब बताते चलें कि उनकी तलाक कैसे हुई। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से स्टेप डाउन इसलिए लिया था ताकि अपने रिश्ते को बचा सके, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सियासत है क्योंकि ये एक ऐसे मुआशरे की कहानी है जहाँ पर बगैर शादी के भी जोड़े रह सकते हैं।
तो बिल गेट्स सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम अलहदा हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये एक बहुत बड़ी गेम है। ये दुनिया के सामने ये शक्ल लेके आ रहे हैं कि हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, पर असल में इनका कोई और ही मकसद है। ये तो आप कोई नहीं जान सकता, वक्त के साथ साथ ये बात खुल जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है।